Hello moms to be. Welcome back to our channel Lifestyle Mantra by डॉक्टर बिटिया। क्या आप प्रेगनेंसी के पहले कुछ हफ्तों में बार बार नौजिया, उल्टी या पेट खराब होने की वजह से परेशान हैं? सुबह उठते ही अजीब सा लगता है, कभी भी कहीं भी उल्टी हो जाती है, खाने की स्मेल से उल्टी जैसा फील होता है या पूरे दिन ही नौजिया बना रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं। लगभग 70 से 80% प्रेग्नेंट वीमेन को प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस की खास बात यह है कि ये सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं, ये कभी भी हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कुछ सिंपल और साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स की मदद से आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने के इफ़ेक्टिव टिप्स के बारे में और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहली बात करें कि मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में हॉर्मोन्स एकदम से बढ़ जाते हैं बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, स्पेशली HCG और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स। ये जब एकदम से बढ़ जाते हैं तो बॉडी में नोज़िया होने लग जाता है, स्मेल के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ सुबह ही नहीं होती, ये दिन भर हो सकती है, रात में भी हो सकती है। इसलिए नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन सिम्टम्स किसी भी टाइम आ सकते हैं, वो मॉर्निंग नहीं देखते। अब बात करें कैसे कंट्रोल करना है। तो टिप नंबर 1 है कि खाली पेट मत रहिए। मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि अपना स्टमक बिल्कुल खाली मत रखिए। जब पेट खाली होता है तो नोज़िया और बढ़ जाता है। तो सुबह बेड से उठने से पहले अपने बेड के साइड में रात को ही रख के छोड़ दें 2-3 बिस्किट्स या फिर ड्राई टोस्ट या कोई भी रोस्टेड स्नैक, ये खा लीजिए। और इसके 10-15 मिनट बाद बेड से उठिए और अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 2, छोटे छोटे मील लीजिए। आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम ये 3 बड़े मील्स लेने की जगह दिन भर में 5, 6, 7 छोटे मील लीजिए। ऐसा करने से ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, पेट खाली नहीं रहेगा लंबे समय तक और नोज़िया कम हो जाएगा। अगर आप एक बार में ज़्यादा खा लेती हैं तो डाइजेशन तो पहले से ही धीरे हो रखा है, तो फिर अब आपको उल्टी जैसा होने लग जाएगा। इसलिए लिटिल एंड ऑफन अप्रोच बेस्ट रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। नेक्स्ट है टिप नंबर 3, हाइड्रेटेड रहिए। डिहाइड्रेशन मॉर्निंग सिकनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए एक अपने बॉटल रखिए पास में और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते रहिए। अगर प्लेन वाटर पसंद नहीं आ रहा तो लेमन वाटर पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं या फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, बट ध्यान रखें फ्रूट जूसेस लिमिट में ही पिएं। एक साथ बहुत सारा पानी पीने की जगह छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बार बार पिए। चलते हैं टिप नंबर 4 पर। जिंजर का इस्तेमाल करिए। जिंजर यानी अदरक, ये नोज़िया कम करने के लिए काफ़ी फेमस है। आप ट्राई कर सकती हैं अदरक की चाय, अदरक कैंडी या अदरक वाला वार्म वाटर। कई स्टडीज़ में जिंजर को प्रेगनेंसी रिलेटेड नोज़िया के लिए बेनिफिशियल पाया गया है, लेकिन किसी भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसके अलावा आप केला, ठंडा दूध या फिर कोई भी ठंडी चीज़ें खाएंगी तो थोड़ा सा सूथिंग इफ़ेक्ट रहेगा आपके पेट में और नोज़िया थोड़ा कम होगा। टिप नंबर 5, ट्रिगर फूड्स और स्मेल से बचें। प्रेगनेंसी में स्मेल सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, किचन के मसालों की स्मेल, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड। इन फूड से नोज़िया और ट्रिगर होता है,
तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सी स्मेल या फूड आपका नोज़िया ट्रिगर करता है और उस फूड को आप अवॉइड करें, उस स्मेल को आप अवॉइड करें। लास्ट, इनफ रेस्ट लीजिए, फ्रेश एयर में घूमिए और फैमिली के साथ रहिए या फिर फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए या अपने कलीग्स से, मॉम्स टू बी से कनेक्टेड रहिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और नोज़िया भी कम हो जाएगा। इसके अलावा नींबू की खुशबू भी कहते हैं कि नोज़िया कम करती है, नींबू पानी भी। अब लास्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आइडियली तो आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो आप दिखा ही लें, रूटीन कंसल्टेशंस अपने शुरू कर लें गायनेकोलॉजिस्ट से, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस और सीवियर वॉमिटिंग में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अगर कुछ भी पेट में नहीं रुक रहा, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पेशाब कम आ रहा है, वेट कम हो रहा है या फिर सीवियर वीकनेस फील हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ विमेन में एक कंडीशन होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ये हो सकती है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिए, मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का एक कॉमन हिस्सा है और अक्सर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे खाली पेट ना रहें, छोटे छोटे मील्स लें, बार बार लें, हाइड्रेटेड रहें, जिंजर आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी बॉडी के ट्रिगर्स को समझिए। थोड़ी सी केयर और पेशेंस के साथ आप इस फेज़ को ज़्यादा कंफर्टेबली मैनेज कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को किसी प्रेग्नेंट फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।